बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क की हिलाल कमेटियों ने ऐलान किया है कि हमारे इस मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को मनाई जाएगी। अल्लाह का फ़ज़ल है कि उससे पहले एक दिन यहाँ अरफ़े का दिन है, तो इतवार का दिन है, तो उस दिन रोज़ा रखने का भी एहतिमाम करें। और जो अहबाब भी जिनके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उनके लिए ज़रूरी है कि क़ुरबानी करते हुए क़ानून की भी पासदारी करें कि किसी भी तरह क़ानून तोड़ने ना पाएँ। और ऐसे ही हम अपनी ईद को भी बहुत खुशी के साथ मनाएं, पूरी खुशदिली के साथ करें और खुशतबी के साथ करें, और क़ुरबानी को भी बहुत अच्छे अंदाज़ में आप अंजाम दें। चूँकि यहाँ हमारे अहबाब क़ुरबानी के इस अमल को अंजाम देते हैं, तो ऐसी सूरत में कभी कभार उसकी गंदगी हम रास्ते पे डाल देते हैं और उसकी सारी चीज़ें दूसरी जगह फेंक देते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत-तहूरु शत्रुल ईमान, पाकी सफ़ाई आधा ईमान है। तो कारपोरेशन की जो गाड़ियाँ हों या अपने ज़िले में जिस तरह का भी इंतज़ाम किया गया है, वहाँ के तमाम अहबाब ने मिलकर तो उसका लिहाज रख कर उसी में गंदगी को डाला जाए और यहाँ वहाँ न फेंकें, ताकि बिरादरान वतन को भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। हम यहाँ ईद खुशी करें, खुशी मनाएं, और ईद का माना ही खुशी का है। तो ऐसी सूरत में हम दूसरों को तकलीफ़ देने वाले बने, ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि क्या अहकामात हैं कुर्बानी को लेके, किन लोगों को कुर्बानी फ़र्ज़ है, यानी देना ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सिर्फ कमाने वालों को कुर्बानी देना ज़रूरी है। साहिब निसाब पर क़ुरबानी को वाजिब करार दिया है। साहिब निसाब का मतलब यह है कि 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, और इसकी आज के हिसाब से कीमत मालूम करने के लिए गूगल में आप सर्च करें तो ये कन्वर्ट कर देगा ग्राम में, और फिर इसकी कीमत भी आपके पास मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगाएं कि आप मालदार हैं या नहीं। साल गुज़रने की इसमें शर्त नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो क़ुरबानी के इस अमल को अंजाम दें। बकरों में, छेलों में, दुम्बे में एक आदमी अपने तरफ से, और इसी तरह दूसरे जो बड़े जानवर हैं जैसे बैल है, ऊँट है और भैंस है, तो इसमें 7 आदमी हिस्सा ले सकते हैं। तो और अक़ीक़ा का भी अगर हिस्सा उसमें मिलाना चाहते हैं तो उसकी भी गुंजाइश होती है। अब रही बात वो अहबाब जो हज पर गए हुए हैं, तो अब वहाँ वो क़ुरबानी करते हैं, तो बहुत सारे अहबाब ये पूछते हैं तो क्या हम अपने मुल्क में भी, अपने शहर में भी क़ुरबानी दें, क्या एक और क़ुरबानी, दो क़ुरबानी देना चाहिए? तो मैं इस मसले की हमारे शाहिद साहब के इस चैनल के तवस्सुस से उम्मत के हर फ़र्द तक पहुंचाना चाहूँगा, और ख़ुसूसियत के साथ हाजियों तक पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए कि हज में अगर इफ़राद करते हों तो ऐसी सूरत में वहाँ क़ुरबानी है ही नहीं। हज इफ़राद यानी सिर्फ़ हज कर रहे हों, उम्रा आपने जमा नहीं किया, तो वहाँ क़ुरबानी आयद नहीं होती। अलबत्ता अगर आप हज तमत्तु करते हैं या हज क़िरान, हज तमत्तु का मतलब ये हुआ कि आपने पहले उम्रा अदा किया और इहराम से फ़ारिग़ हो गए, और जब हज के दिन आए तो आपने इहराम बांधा है, तो ऐसी सूरत में इसको हज तमत्तु कहते हैं कि इहराम के बग़ैर जो आपने फ़ायदा उठाया, तमत्तु के माने फ़ायदे के, तो इस वजह से इसको हज तमत्तु कहते हैं। अब इस हज की सूरत में भी आप पर क़ुरबानी, चूँकि एक ही सफ़र में उम्रे को भी करने का मौका मिला और हज को भी करने का मौका मिला, दोनों इबादतें यकजा हो गई हैं, तो इसलिए आप पर क़ुरबानी इस वजह से है। और ऐसे ही हज क़िरान में भी एक ही इहराम से आपने उम्रा अदा किया, इहराम नहीं निकाला, हज के अय्याम आए तो फिर आप चले गए, न बाल आपने निकाला था, तो उसी इहराम से आप हज के अरकान भी अदा कर रहे हैं, तो इसको हज क़िरान कहते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब मदीने से हज्जतुल वदा फरमाया तो वो हज भी हज क़िरान ही था। तो आपने उम्रा अदा किया, इहराम की हालत में रहे और पूरे हज के अरकान अदा किए, तो यहाँ भी उम्रा और हज दोनों भी मिलते हैं। तो इस वजह से इस पर क़ुरबानी वाजिब है ऐसे हाजी पे। अगर हज इफ़राद कर रहा है तो वहाँ क़ुरबानी वाजिब नहीं। लेकिन अगर माल है तो आप ये क़ुरबानी अपने मुल्क में करें, अपने शहर में करें, जहां आप चाहते हैं, या मक्के में करें, इस बात की गुंजाइश है। लेकिन हज की जो क़ुरबानी है इसके लिए हुदूद मुतअय्यन है, जो हरम की जो हुदूद हैं उसी के अंदर उसको अंजाम देना है। उससे बाहर कि नहीं मैं हज की क़ुरबानी मेरे मुल्क में कर दूंगा, इसकी गुंजाइश नहीं है। वो क़ुरबानी वहाँ करना होगा, लेकिन ये क़ुरबानी आप मक्के में भी कर सकते हैं, या ये है कि अपने शहर में, अपने वतन में भी कर सकते हैं। मतलब दोनों कुर्बानी अलग है, वहाँ वो क़ुरबानी अलग है, ये क़ुरबानी अलग है। अगर मालदार नहीं, गरीब हैं आप,
और हज के लिए आपको शहादत मिल गई, तो अब वहाँ किसी ने आपको इंतज़ाम करा दिया, जैसे कि इमाम गए, मुअज्जिन गए और दूसरे गरीब अहबाब गए, लेकिन उनके पास इतना माल नहीं है, तो ये क़ुरबानी ज़रूरी नहीं है जो यहाँ रहते हुए आपको क़ुरबानी यहाँ भी अदा करें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है।